अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर वतम्मिम बिल ख़ैर। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। आमीन। किब्रियाई और बड़ाई हम्दो सना उस अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए है जो खालिक़े कायनात है, जिसने हमारी हिदायत के लिए तकरीबन 1,24,000 अंबिया इकराम को इस दायरे फ़ानी के अंदर मबऊस किया और उस सिलसिले की आखिरी कड़ी ख़त्म हो जाती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात ग्रामी पर। दुरूद व सलाम के फूल निछावर हो तमाम अंबिया इकराम पर, खुसूसन हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमको कहने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आप लोगों के सामने इस्लाम में औरत के मकाम के मौजू पर कुछ बात बताने की कोशिश करूँगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आएगी, और पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करना। और सिस्टर इन्फो पर, मेरे चैनल सिस्टर इन्फो पर मैं इसी तरह के वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज यहूद व नसारा और बातिल अदियान के पैरोकार औरतों को मोहरा यानी नुमाइश के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, और शैतान भी अपने कामयाबी के लिए हमेशा औरत का इंतखाब करता है, क्योंकि औरतें दिलो दिमाग की बहुत नरम होती हैं और बहुत जल्द बहकावे में आ जाती हैं। इसलिए शैतान भी हमेशा औरत के ही तरफ से अपने आप को कामयाब करता है। इस्लाम के दुश्मन रिसाले और मैगज़ीन और रेडियो के ज़रिए अफवाह फैला रहे हैं कि इस्लाम ने औरत को मकाम नहीं दिया, इस्लाम ने औरत को शोहर का ग़ुलाम बना दिया, नकाब और दुपट्टे में बंद कर दिया। ये अफवाह पैसे के तौर पर हद से ज़्यादा फैलाई जा रही है, और अफसोस मेरी माँ बहनें बड़े आराम से उसकी शिकार होती चली जा रही हैं। वो ये समझती हैं कि ये सही कह रहे हैं, लेकिन शायद हमारे ज़िम्मेदारान इसके बारे में औरतों को सही तरीके से समझा नहीं पा रहे हैं, या फिर वो समझ नहीं पा रही हैं। दोनों तरफ से कमज़ोरियाँ नज़र आ रही हैं। मगरिब के मुबल्लिगीन और ये इस्लाम की हकीकत को समझ नहीं पा रही हैं, और औरतें दीन इस्लाम से बहुत दूर हो चुकी हैं। औरतें अपने बच्चियों को कॉलेज में पढ़ाना पसंद करती हैं। कॉलेज में घुटने से ऊपर स्कर्ट पहनने में उनकी जाज़बियत है। कुकिंग, होम साइंस, खाना बनाने का तरीका और घुटने से ऊपर कपड़ा पहनने से उनके ससुराल वाले उनको इज्जत की निगाह से देखेंगे। ये इनका मानना है, ये इनका कहना है। औरतें तकारीर का सर्फ तो मर्दों को हासिल हो जाता है, लेकिन औरतों को क्या मिलता है? वो अपने मोबाइलों में सिर्फ सीरियल और पिक्चर देखती रहती हैं, जिस एंटीने के ज़रिए किसी न किसी चैनल को देखती रहती हैं। उनको तो तकारीर का सर्फ भी हासिल नहीं होता। दुनिया वाले, इस्लाम के दुश्मन ये चाहते हैं कि औरतें अपने कपड़े से आज़ाद हो जाएं, बुर्के को लात मारें, कपड़े से आज़ाद हो जाएं, लेकिन हमारी माँ बहनें बड़े आराम से इसका शिकार होते चली जा रही हैं। और वो ये समझती हैं हमारे अच्छाई की बात है, लेकिन वो ये नहीं जान सकती हैं कि ये दुनिया के आवारा मर्द अपने ख्वाहिश की तकमील के लिए औरतों को घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सब उसी के बहकावे में होती जाती चली जा रही हैं, और अपने आप को कपड़े से आज़ाद करती चली जा रही हैं। औरतें अपने लबों पर लिपस्टिक लगाकर सड़कों पर घूमती हैं, सड़कों पर ऐसे घूमती हैं कि ताकि दुनिया देखे, कहे वाह क्या मॉडर्न जा रही है।
लगा कर होठ पर लाली ट्रैफिक। मिटा दो उन हसीनों को जो खुद पर नाज करती हैं, मिटा दो उन हसीनों को जो खुद पर नाज करती हैं, लगा कर होठ पर लाली ट्रैफिक जाम करती हैं। औरतों ने अपने आप को इतना गिरा दिया, औरतों ने अपने आप को इतना गिरा दिया, बुर्का तो क्या गले से दुपट्टा हटा दिया। आपके मेकअप से लगता है आप इतना सज और संवर कर रोड पर सड़कों पर चलती हो कि आपके मेकअप से लगता है कि आप यहूदी हो, और आपके कपड़ों से लगता है कि आप ईसाई हो, और आपके बालों की डिज़ाइन से मालूम होता है कि किसी ब्यूटी पार्लर की माशूका मालूम होती हो। इतने फैशन बाजी से चलती हो, अगर इत्तिफाक से तुम्हें मौत आ जाए तो कोई ये नहीं देखेगा कि तुम कितनी फैशनबाज हो, तुम कितनी स्टाइलर और कितनी बड़ी मॉडर्न हो, बल्कि तुमको एक सफ़ेद कपड़े में, मामूली से कपड़े में पहना कर तुमको कब्रिस्तान पहुंचा दिया जाएगा और तुम्हारी फैशनबाजी नहीं देखी जाएगी। जो ये कहते हैं कि इस्लाम ने औरत को मकाम नहीं दिया, तो वो अपने कान के पर्दे खोल कर सुन लें कि इस्लाम शुरू ही औरत से हुआ। इस्लाम ने औरत को जो मकाम दिया है वो दुनिया का कोई मजहब वो मकाम औरत को नहीं दे सकता। इस्लाम शुरू ही औरत से हुआ। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ जब ये आयत नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांपते हुए घर आए और हज़रत खदीजा से कहा ज़म्बिलूनी ज़म्बिलूनी, चादर उड़ा दो, चादर उड़ा दो। हज़रत खदीजा ने आपको चादर उड़ाया। जब आपकी तबीयत संभली तो आपने जब इस्लाम का दावत दिया तो सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली एक औरत थी, वो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। इस्लाम पे सबसे पहले अपने दौलत को खर्च करने वाली भी एक औरत है, वो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तो अपने तमाम दौलत को लाह के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दिया और कहा, ए नबी, आप इन माल को जिस तरीके से चाहें खर्च करें। और इस्लाम पर सबसे शहीद होने वाली भी सबसे पहले एक औरत है, वो हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। अबू जहल जालिम खड़ा है, कहा, ए सुमैया, ला इलाहा इल्लल्लाह से इनकार कर नहीं तो तुझे शहीद कर दूंगा। हज़रत सुमैया ने कहा, ए अबू जहल जालिम, तू मेरे मरने को बुरा समझता है, लेकिन मैं तो अपने मौत को अल्लाह से मिलने का ज़रिया समझती हूँ। हमें अल्लाह ने घर की सुल्ताना बनाया है, हमें अल्लाह ने घर की सुल्ताना बनाया है, मगर ईमान दे के दिल को मर्दाना बनाया है। ये तीनों चीज़ इस्लाम औरत से सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली भी एक औरत है, सबसे पहले इस्लाम पर शहीद होने वाली भी एक औरत है, और सबसे पहले इस्लाम पे अपने दौलत को खर्च करने वाली भी औरत है। ये मकाम और मर्तबा तो इस्लाम ने औरत को दिया है। तुम कहते हो कि इस्लाम ने औरत को मकाम नहीं दिया, लेकिन आज मैं बता सकती हूँ कि इस्लाम ने औरत को जो मकाम दिया है वो इस दुनिया का कोई मजहब वो मकाम नहीं दे सकता। हमारी माँ बहनें प्लास्टिक का डिब्बा नहीं है कि उनको सड़कों पर सजाया जाए, तुम और उनको रोडों की नुमाइश बनाई जाए। इस्लाम ने तो औरत के माने ही शर्मगाह के होते हैं। इस्लाम ने तो औरत को हीरे और जवाहरात की तरह छुपाकर, मोती की तरह छुपाकर रखने का हुक्म दिया है। तुम्हारी माँ बहनों की तरह नहीं कि डर सड़कों पर रोडों की और सबके सामने अपने जिस्म की नुमाइश करें। इस तरीके से इस्लाम ने औरत का मकाम नहीं है। इस्लाम को तो हीरे और मोती का मकाम दिया है। प्लास्टिक के डिब्बा का मकाम तो तुमने दिया है, लेकिन तुम शायद ये औरतें समझ ही नहीं पा रही हैं और उसी में मुलव्विस होती चली जा रही हैं। और आज हमारी माँ बहनें भी इस्लाम से बहुत दूर हो चुकी हैं। वो सुबह 5 बजे उठकर अपने शौहर का टिफ़िन तो तैयार कर सकती हैं, बच्चे के लिए चाय बना सकती हैं और अपने शौहर के लिए भी चाय बना सकती हैं, लेकिन वही सुबह फजर में नहीं कह सकती कि उठो बेटा नमाज़ पढ़ लो, उठो बेटा नमाज़ पढ़ लो। इसका उन्हें तौफीक नहीं होता। और इनको तो नाचने वालियों का तरीका तो बड़ा पसंद आता है, डांस करने वालियों का तरीका तो बड़ा पसंद आता है, लेकिन हज़रत आयशा और हज़रत फ़ातिमा से कभी प्यार नहीं आता। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का तो पर्दे का ये आलम था कि हज़रत फ़ातिमा ने हज़रत अली से कहा, ए अली, जब मैं मर जाऊंगी तो मेरी मैयत को रात में उठाना ताकि किसी गैर मुहरिम का नज़र मेरे ऊपर ना पड़ जाए। आज हमारी माँ बहनें तो तमाम मर्दों के सामने छोटा कपड़ा, एकदम छोटा कपड़ा
पहन कर नाचती हुई नज़र आ रही हैं। आज इनको शर्म नहीं आ रहा है। आज एकदम बेशर्म हो चुकी हैं, अपने आप को एकदम गिरा चुकी हैं। आज हमारी माँ बहनें इस्लाम से बहुत दूर हो चुकी हैं। अपने बच्चों से कहती हैं कि बेटा, रात में उठती हैं, कहती हैं बेटा उठो, याद कर लो, अपना सबक याद कर लो, कल एग्ज़ाम है, नहीं तो तुम्हारे इम्तिहान का क्या होगा। लेकिन वही सुबह फजर में नहीं कह सकती कि बेटा उठो, नमाज़ पढ़ लो, नहीं तो तुम्हारे आखिरत का क्या होगा। ये ऐसा तरबियत देती हैं। और उनका बेटा जब पैदा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, तो कहती हैं बेटा ये तुम्हारे आंटी हैं, बेटा ये तुम्हारे अंकल हैं, बेटा ये फला हीरो और ये फला हीरोइन है, और ये शाहरुख खान और ये सलमान खान है। लेकिन कभी तारुफ नहीं कराती हैं। तो किसका? ये नहीं कहती हैं कि बेटा ये तुम्हारे नबी हैं, इसके ज़रिए इनके नक्शे कदम पर चलो, इसी के ज़रिए तुम जन्नत के अंदर दाखिल होगे। इस चीज़ का तारुफ नहीं कराती। हमारी माँ बहनें बहुत इस्लाम से बहुत दूर हो चुकी हैं, जबकि इन्होंने इनको सबसे बड़ा मकाम अगर देने वाला कुछ है तो इस्लाम है। इस्लाम के अलावा कोई मज़हब ऐसा नहीं है जो औरत को इतना बड़ा मकाम देता हो। मैं एक वाक़या सुनाती हूँ कि एक औरत थी, उसके शौहर का इंतकाल हो गया था। वो औरत बहुत मॉडर्न थी और उसका बेटा भी मॉडर्न था। वो जवानी के जब बुढ़ापे में भी जवानी का चाल चल रही थी, और उसका अपने बेटों को बहुत सारा दौलत खर्च करके अपने बेटों को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा डॉक्टर बनाई। लेकिन जब बेटा डॉक्टर बन गया तो जो गया दवाखाना खोला, और यही था कि अब 15 दिन के बाद उसका बेटा दवाखाना जाएगा और दवाखाना चलाएगा। लेकिन पता चला डॉक्टर साहब बीमार गिर गए, और माँ बच्चे के पास अपने बैठ के रो रही है। बेटा बोला, माँ क्यों रो रही हो? बोली, बेटा तुमको इतना दौलत खर्च करके इतना बड़ा डॉक्टर बनाई, और तुम तो मुझे छोड़कर जा रहे हो, तुम्हारे कमाई का एक भी रुपया नहीं खाई। तो बेटा चुप हो गया, और थोड़े टाइम के बाद बेटा रोने लगा। माँ बोली, बेटा तुम क्यों रो रहे? बोलता है, माँ तुमने तो मुझे इतना दौलत खर्च करके इतना बड़ा डॉक्टर तो बनाया, लेकिन तूने मुझे हाफिज़ कुरान नहीं बनाया, तूने मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह की कभी तालीम नहीं दी। आज मरने के वक्त सिर्फ मुझे जहन्नम ही जहन्नम नज़र आ रहा है। माँ चुप गई और बेटा रोने लगा। इसी तरीके से तुम जानते हो कि तुम्हारा बेटा डॉक्टर बनेगा तो क्या मिलेगा, तुम्हारा बेटा इंजीनियर बनेगा तो क्या मिलेगा, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारा बेटा हाफिज़ कुरान बनेगा तो क्या मिलेगा। जब तुम्हारा बेटा हाफिज़ कुरान बनेगा तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन कहेगा कि ऐ हाफिज़, कुरान की आयतें पढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ियाँ चढ़ता जा, जहाँ तेरा कुरान ख़त्म हो जाए वही तेरा मकाम है। अब आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करती हूँ कि अल्लाह हम तमाम औरतों को पर्दा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही, इसलिए मैं और कुछ इसी मौजू पर और कुछ बात बताने की दूसरे वीडियो में कोशिश करूँगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।